Student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel The Conceptual Academy with Shami। तो इससे पहले क्लास मैट्रिक के जो है ना काफ़ी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि चैप्टर नंबर अगर 14 की बात करें जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर, तो पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल के ऊपर, आप जाकर वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं। और साथ में चैप्टर नंबर 16 के भी कुछ मैंने लेक्चर अपलोड किए थे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो वो मैंने लेक्चर अपलोड किया, वहाँ से आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 है, यानी कि नई बुक के हिसाब से जो है ना चैप्टर नंबर 10 है, वो है चैप्टर का नाम क्या है, जनरल वेव्स एंड प्रॉपर्टीज़। यानी कि वेव्स क्या हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ को तो खैर हम बाद में स्टडी करेंगे, आज का पूरा लेक्चर किसके ऊपर होगा, वेव्स के ऊपर होगा कि वेव्स क्या होती हैं, कैसे मतलब जनरेट होती हैं या प्रोपेगेट करके वो कैसे ट्रेवल करती हैं आगे मीडियम के अंदर, वेव्स को डिस्कस करेंगे। साथ में मतलब कितनी टाइप्स की वेव्स होती हैं उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आप देख लें वेव्स किसे कहते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि वेव्स किसे कहते हैं, तो वेव्स हमारे पास सिंपल डिस्टरबेंस होता है। मीडियम के अंदर क्या होता है, डिस्टरबेंस। मीन्स अगर मैं एक छोटी एग्जांपल दूं, तो आप क्या करें कि किसी तालाब के ऊपर जाके वहां पे देखें, तो आप पहले क्या होता है, वहां पे तालाब में पानी रुका हुआ अनडिस्टर्ब्ड है, मीडियम। आप क्या कर रहे हैं, जाके पत्थर को किसी स्टोन को क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि सर्कुलर फॉर्म के अंदर क्या होती हैं, वेव्स जनरेट होती हैं। यही है डिस्टरबेंस है। बेसिकली डिस्टरबेंस जो होती है मीडियम के अंदर, वो क्या होती है, हमारे पास वेव्स वेव्स कहलाती हैं। यानी कि वेव्स की डेफिनेशन सिंपल ये है। अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर बताई जाए, तो वेव्स की डेफिनेशन क्या है, वेव इज अ मैकेनिज्म इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेट सपोज अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने क्या कर दिया, वॉल है, वॉल के साथ मैंने रस्सी को कनेक्टेड किया। अब उस रस्सी को जब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मूव करवाता हूँ, उसके ऊपर जर्क देता हूँ, तो वो क्या होता है, इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होकर क्या होंगी, आगे फर्दर आगे जाएंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यानी कि वेव्स क्या होती है, वो मैकेनिज्म होता है जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफर होती है, कहाँ से कहाँ तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी तो ट्रांसफर होती है, लेकिन इसके अंदर जो है ना मीडियम के अंदर जो मटेरियल है ना, या फिर उसका जो प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। यानी कि रस्सी अपनी जगह है, एनर्जी जा रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या जा रही है, एनर्जी जा रही है। यानी कि यहाँ पे खड़े होकर आपने क्या किया, जर्क किया। अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई दूसरा बंदा इसको क्या किया हुआ, पकड़ के खड़ा हुआ, तो उसको फील होगा, एनर्जी फील होगी। हालांकि एनर्जी यहाँ पे उन्होंने प्रोड्यूस की थी, एनर्जी फील कहाँ पे हो रही, इस पॉइंट पे भी हो रही। तो सिंपल जो वेव्स की डेफिनेशन है, एनर्जी का ट्रांसफर होना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। यानी कि मैटर के ट्रांसपोर्ट किए बिना कि एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना, ये क्या कहलाता है, हमारे पास वेव्स की डेफिनेशन में आता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी सिलिंग की, जो है ना हमारे पास जो स्प्रिंग की एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई स्प्रिंग की एग्जांपल भी दूं, तो ये देख लें आप, स्प्रिंग की एग्जांपल, स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, यहाँ से फिक्स है, उसको कभी क्या कर रहे हो आप, पुल कर रहे हो, कभी पुश कर रहे हो, तो इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वेव्स क्या हो रही हैं, जाहिर सी बात है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो ये सारी एग्जांपलें किसकी हैं, वेव्स की। अगर मैं यहाँ से डेफिनेशन लिखूँ इसकी, वेव्स की अगर डेफिनेशन लिखूँ तो वेव्स की डेफिनेशन क्या होगी, वेव इज अ मैकेनिज्म इन विच एनर्जी, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, वेव इज अ मैकेनिज्म इन विच, जिसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ट्रांसफर होती है कहाँ से, फ्रॉम वन प्लेस कह दें या फिर पॉइंट कह दें, आपकी मर्जी है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक बात याद रखना है, अनदर के साथ विद आउट, ये वाला पॉइंट याद रखना है, विद आउट किसके, विद आउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। यानी कि मैटर के ट्रांसफ़र किए बिना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाले अंडरलाइन किया हुआ वर्ड को थोड़ा सा देखें। यानी कि
मैटर के ट्रांसफ़र किए बिना आप एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो आप भेज रहे होते हो, यही क्या कहलाती है, हमारे पास वेव्स कहलाती हैं। ये आ गई इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं वेव्स कितनी किस्म की होती हैं हमारे पास है। अगर हम अपने कोर्स के हिसाब से बात करें तो हमारे पास वैसे तो वेव्स दो तरह की होती हैं, दो ही टाइप्स होती हैं मेन जो टाइप्स होती हैं वेव्स की। एक होती है हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स, या यहाँ पे मैं बात करूँ अगर की टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करें तो टाइप्स कितनी हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं हमारे पास? एक तो हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव्स। एक कौन सी होती है हमारे पास? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और दूसरी जो हमारे पास होती हैं वो क्या होती हैं? दूसरी जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको शॉर्ट में आप EM वेव्स भी बोलते हो, और करके मैं यहाँ लिख भी देता हूँ EM वेव्स। सही है, EM वेव्स भी कहते हैं इसको। या फिर इसका तीसरा नाम, जैसे कि आपने यहाँ पे इसको मैकेनिकल वेव्स का नाम दिया है तो इसको नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कह सकते हो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। कौन सी ऐसी वेव्स हैं जिनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और कौन सी ऐसी वेव्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि EM वेव्स या फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स की अगर बात की जाए तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी तमाम वो वेव्स की टाइप्स होती हैं जिसमें क्या होती है, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन इसके लिए किसी खास प्रॉपर किसी मीडियम की नीड होती है। मीडियम की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं मीडियम के लिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऊपर वाली डेफिनेशन लिख दी है तो मैं रफ कर देता हूँ। ये किसकी डेफिनेशन है? वेव्स की डेफिनेशन थी। ये किसकी थी? वेव्स की डेफिनेशन थी। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि मीडियम किसे कहते हैं, ताकि हमें पता चले ना। हम अभी तक कहते हुए आ रहे हैं कि वेव्स क्या है? डिस्टर्बेंस है। शॉर्ट डेफिनेशन क्या है वेव्स की? डिस्टर्बेंस मीडियम के अंदर वो क्या कहलाती है हमारे पास? मीडियम क्या है? अब हमारे पास मीडियम बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। मीडियम हमारे पास या तो क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है मीडियम, सॉलिड का मीडियम हो सकता है, या फिर हमारे पास लिक्विड का मीडियम हो सकता है, या फिर हमारे पास गैस हो सकते हैं मीडियम, कोई गैस वाला मीडियम हो सकता है। इसके अंदर डिस्टर्बेंस जो होगी हमारे पास वो क्या कहलाएगी? हमारे पास वेव्स कहलाएगी। अब मैं मीडियम कह रहा हूँ कि मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन को अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो दोज वेव्स विच कैन रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि ऐसी तमाम वेव्स जिनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए किसी ख़ास किस्म के यानी कि किसी पर्टिकुलर सर्टेन मीडियम की नीड पड़ती है, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। बात समझ में आ गई? कौन सी वेव्स? जिनको मतलब किसी ख़ास किस्म के मीडियम की नीड पड़ती है। यहाँ पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो सिंपल अगर वर्डिंग के अंदर लिखूँ एक लाइन के अंदर तो इसको क्या होता है? रिक्वायर्ड मीडियम। सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है? रिक्वायर्ड अ मीडियम, यानी कि इसको क्या होता है? मीडियम की नीड पड़ती है। किसको? ये जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं। जैसे कि अगर मैकेनिकल वेव्स की EM की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती हैं मैकेनिकल वेव्स, जैसे कि साउंड वेव्स। जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरा माइक क्या कर रहा है? आवाज़ को लैपटॉप तक या मोबाइल तक लेके जा रहा है, वहाँ से क्या हो रही है? आवाज़ सेफ हो रही, फिर आपको सुनाई देता है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है माइक पे, माइक से मोबाइल या लैपटॉप पे जा रही है, वहाँ से आपको सुनाई दे रही है। तो ये क्या है? बेसिकली मेरी आवाज़ यहाँ से जो माइक तक जा रही है, इसके लिए मीडियम कौन सा है? अब हम तो कह रहे थे कि यहाँ पे मीडियम की नीड होती है मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा मीडियम मौजूद है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस मौजूद है, यानी कि एयर के पार्टिकल मौजूद हैं माइक के सराउंडिंग में, जिसकी वजह से क्या हो रही है? मेरी आवाज़ माइक तक जा रही है, माइक से फिर मोबाइल तक और आगे आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये एक ऐसी वेव्स, इसकी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं साउंड वेव्स। सही है, साउंड वेव्स किसके अंदर आती हैं? हमारे पास मैकेनिकल वेव्स के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं वाटर वेव्स, या आप देख लें वाटर वेव्स भी क्या है? हमारे पास ऐसी वेव्स हैं जिनको किसी पर्टिकुलर मीडियम की नीड पड़ती है। जैसे कि मीडियम की अगर बात करें तो वाटर वेव्स के लिए क्या है? लिक्विड वाटर जो है हमारे पास वो क्या है? लिक्विड है ना।
तो मीडियम किसकी नीड है, कौन सा मीडियम यहाँ पे मौजूद है, हमारे पास लिक्विड है। बात समझ में आ गई। मैकेनिकल वेव्स ये तमाम वेव्स कहलाती हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पलें मैंने आपको कोट किए हैं, इन्हीं 2 को ही एक्सप्रेस किया करें जब भी पूछा जाए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मीडियम भी आपने लिख लिया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इधर ऊपर लिख देता हूं मैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि मैकेनिकल वेव्स को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायर्ड होता है, क्या, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ईएम वेव्स तमाम वो वेव्स होती हैं जिनको किसी किस्म के कोई मीडियम की नीड नहीं होती है, यानी कि डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। आप इसकी जस्ट शॉर्ट करके डेफिनेशन लिखें तो डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, किसी भी किस्म का कोई मीडियम की इसको क्या होती है, नीड नहीं होती है। रिक्वायर्ड, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, क्या आएगी इसकी डेफिनेशन, या फिर आप इसकी एक प्रॉपर करके डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दोज वेव्स, वो तमाम वेव्स विच कैन नॉट बी रिक्वायर्ड एनी मीडियम, मतलब कि वो तमाम वेव्स जिनको किसी किस्म के मीडियम की नीड नहीं पड़ती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसी किस्म की जो है ना मीडियम की नीड नहीं पड़ती है। वो तमाम वेव्स हमारे पास क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएंगे। अगर इसकी कुछ एग्जाम्पलों की बात की जाए तो एग्जाम्पल हमारे पास इसकी, जैसे कि हमारे पास सन की जो लाइट है, सन की जो लाइट ये क्या करती है, इसको किसी किस्म की कोई मीडियम की नीड नहीं होती है, ये ईजिली ट्रेवल कर सकती है। आप देख सकते हैं मीडियम तो नहीं है, बीच में खला के अंदर देखें तो स्पेस है, वहाँ पर भी आसानी से जो है ना सन की जो रेजिस वगैरह होती हैं वो वहाँ से सीधा ग्राउंड तक आ रही होती हैं। इसके अलावा आप बात करें तो एक्स रेज जो हम अक्सर हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करते हैं, वो तमाम की तमाम क्या होती हैं, हमारे पास ईएम वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनको किसी किस्म के मीडियम की नीड नहीं पड़ती है। या फिर मैं बात करूं कि हमारे पास इंफ्रारेड जो रेज होती हैं या अल्ट्रा वॉयलेट होती हैं, ये तमाम रेज क्या कहलाती हैं हमारे पास, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। ये तमाम वेव्स क्या कहलाती हैं, या माइक्रोवेव्स, बात समझ में आ गई, ये तमाम क्या कहलाती हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। बात समझ में आ गई। आज का टॉपिक इतना रखते हैं। तो मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त होगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें जितनी मोटिवेशन मिलेगी उतने ही लेक्चर अपलोड होंगे। तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें।